ईश्वर ही है और है कौन। अध्यात्म यानी एकम तेजम, एक होना, तेज होना। जब एकम हो गया, एकता हो गई, शरीर, मन, बुद्धि, सेल्फ, विचार, वाणी, क्रिया, भाव सब एक हो गए तो कितना आनंदित जीवन होगा। अहंकार मगर नहीं चाहता कि सब एक हो जाए, क्योंकि वो चाहता मैं अलग दिखूं, मैं अलग दिखूं। सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी की आंखें बंद हैं। हे परमात्मा, मैं स्वयं को मुक्ति दिलाने के लिए तैयार हो रहा हूँ, तैयार हो रहा हूँ। मैं स्वयं को मानसिक दुविधा से बाहर लाने के लिए तैयार हो रहा हूँ, तैयार हो रहा हूँ। मुझे सब कुछ साफ साफ और सत्य दिखाई दे रहा है। सत्य की रोशनी में सारे विकार और अज्ञान विलीन हो रहे हैं, विलीन हो रहे हैं। मेरी इस मुक्ति का लाभ सबको मिल रहा है, सबको मिल रहा है। हे ईश्वर, मैं स्वयं को डरों से मुक्ति दिलाने के लिए तैयार हो रहा हूँ, तैयार हो रहा हूँ। डर इंसान को सत्य के प्रति अंधा बना देता है, लेकिन मेरे सारे डर समाप्त हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं। सत्य की आँखें खुल रही हैं, खुल रही हैं। मुझे सब कुछ शुद्ध और स्पष्ट दिखाई दे रहा है। शुद्धता, निर्मलता और साहस का फायदा सबको हो रहा है, सबको हो रहा है।
सभी को अपने डरों से मुक्त होने में बल मिल रहा है, बल मिल रहा है। सब प्रेम, आनंद, साहस, संतुष्टि, स्वास्थ्य से भर रहे हैं, भर रहे हैं। प्रेम, आनंद, मौन बढ़ रहा है। प्रेम, आनंद, मौन। 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 प्रार्थना के अंत में अपने तप का बल, अर्जित बल लोक कल्याण के लिए समर्पित करेंगे। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। अध्यात्म यानी एकम तेजम, एक होना, तेज होना। जब एकम हो गया, एकता हो गई, शरीर, मन, बुद्धि, सेल्फ, विचार, वाणी, क्रिया, भाव सब एक हो गए तो कितना आनंदित जीवन होगा। अहंकार मगर नहीं चाहता कि सब एक हो जाए, क्योंकि वो चाहता मैं अलग दिखूं, मैं अलग दिखूं, ऐसा लेबल मुझे मिले, मिस यूनिवर्स, ऐसा ताज दिखे। अहंकार ये चाहता, अहंकार चाहता मैं सबसे अलग दिखकर हाईलाइट हो जाऊं। अहंकार अपने आप को अलग करना चाहता है। गुरु भी क्या करते हैं? अहंकार को अलग करते हैं। काम दोनों वही करते हैं, मगर फर्क है। फर्क क्या है? अहंकार अपने आप को अलग करके अपने आप को हाईलाइट करना चाहता है, गुरु अहंकार को अलग करके डिमलाइट करना चाहता है। अहंकार को हाईलाइट नहीं है, उसकी डिमलाइट करनी है। इलेक्ट्रिशियन जानता है कौन से बल्ब को जलाया जाए, कौन सा बल्ब आंखों को तकलीफ नहीं देगा, कौन सी लाइट तकलीफ देगी, तो वो मंद किया जाए, बंद किया जाए।
हाईलाइट नहीं करना है उसको। तो कार्य दोनों का एक ही है मगर फर्क। और जैसे बताया कि लोगों को हर्ट होता है, इसके लिए ही कितनी सारी टेक्निक्स बनी है, लोगों का अहंकार को ठेस न पहुंचे। कितने सारे बुक्स लिखे गए, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। तो वो पढ़कर देखोगे तो यही होगा कि सामने वाले के अहंकार को कैसे पुष्टि मिले तो वो आपके कार्य करे। तो हाउ टू बी फ्रेंड, हाउ टू विन फ्रेंड्स वाली बात नहीं थी। आप कैसे मित्र बनो, क्या सच्चाई जानो कि सब जुड़े हुए हैं। सच्चाई जानकर अगर यही कार्य होता है तो फिर हमारे रिश्ते कैसे होंगे। फिर आपको इन्फ्लुएंस करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसको इन्फ्लुएंस करूं, इसको आकर्षित करूं, फिर आप जो हो वो बनकर लोगों के सामने जाओगे तो ऑटोमेटिक होने वाला है। सभी आकर्षित इसलिए होने वाले हैं क्योंकि वह भाव कम्युनिकेट होता है। आपका जीवन ही लोगों को बताता है। मगर ये नहीं पता तो तब तक क्या किया जाए, तब तक अहंकार के लिए कुछ टेक्निक्स बनाना आवश्यक है। उनका भी रोल है, हर स्टेज पर अलग अलग रोल है। तो ये टेक्निक्स गलत है ऐसा नहीं बताया, हर टेक्निक का अपना महत्व है। मगर जैसे जैसे हायर की तरफ जाओगे तो आप हायर का उपयोग लोअर के लिए नहीं करोगे, लोअर का उपयोग हायर के लिए करोगे। उन टेक्निक्स का भी इस्तेमाल लोगों को सत्य पर लाने के लिए करोगे तो सांप को भी सीढ़ी बनाना सीखोगे। यही ट्रेनिंग दी जा रही है। आपको साफ साफ दिखाई दे, फिर आपके अंदर जो डर है वो समाप्त हो जाएंगे। अखंड जीवन में डर, मान्यताएं, पैटर्न्स खत्म हो जाएंगे। घोषणा क्या निकलेगी कि अभी हमें कोई हरा नहीं सकता। अहंकार भी यही घोषणा करता है, अहंकार भी यही घोषणा करता है, मुझे कोई हरा नहीं सकता। और एक बॉडी में जहां समर्पण हुआ वो भी कहता है मुझे कोई हरा नहीं सकता। वो क्यों कहता है मुझे कोई हरा नहीं सकता? अहंकार कहता है मुझे कोई हरा नहीं सकता बिकॉज आई हैव दिस डैट, मनी, पावर, चेयर। वो क्या कहेगा? आई हैव दिस एंड डैट। और जहां समर्पण हुआ मन का वहां क्या होगा कि मुझे कोई हरा नहीं सकता बिकॉज आई एम नथिंग। जब कोई पर्सन पहले ही हारने को तैयार है, समर्पण करने को तैयार है, सब क्रियाएं उसकी समर्पित है, पहले ही हारने को तैयार है, उसको आपने हराया तो हकीकत में वो जीत गया क्योंकि वो वही चाहता था। वो अपना अहंकार हारना चाहता था और अहंकार हार गया तो वो जीत गया। इसका अर्थ वो जीत गया ना, जो चाहता था वही हुआ, हकीकत में तो जीत गया। इसलिए वो कहता है मुझे कोई हरा नहीं सकता, इसलिए कहेगा ना दाई विल इज माई विल। जब इंसान कहता तो जो भी होगा तो कहेगा यही तो मेरी विल थी, यही तो मैं चाहता था, तो जीत ही गया। जिस दिन आप महसूस करने लग जाओगे कि आई एम नथिंग, बोलने के लिए ठीक है, लोगों के लिए तो आपको बोलना है मैं ये हूं, मैं वो हूं, मगर अंदर से आप जान रहे हैं कि आई एम नथिंग, इसलिए आपको डर नहीं है। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।